अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक आइडियल स्टूडेंट के हवाले से, एक कामयाब स्टूडेंट के हवाले से। वो कौन सी ख़ासियतें हैं कि अगर वो ख़ासियतें अगर आप में हों तो आप एक आइडियल स्टूडेंट्स कहलवा सकते हैं। हमारे मुआशरे में स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा मसला उनके ऊपर किताबों का नारवा बोझ और बहुत ज़्यादा ज़हनी खलफशारी, मेंटली तौर पे उनका फ्रस्ट्रेट होना और बहुत सारे फर्दर फैमिली इशू प्रॉब्लम्स मसाइल का शिकार होना। कुछ ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट सक्सेस की तरफ जाने के बजाय तबाही की तरफ जा रहा है। और ऐसे हालात में अगर हमने इस कल्चर के अपने स्टूडेंट को ना रोका तो हम तबाही की तरफ ख़ुद भी जा सकते हैं, क्योंकि नई नस्लें हमारे मुल्क का मुस्तकबिल होती हैं, हमारी कौम का मुस्तकबिल होती हैं, हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल होती हैं। अब अगर उन नस्लों को अगर हम सही तरह से पॉलिश नहीं करेंगे तो हम तबाही की तरफ जाएंगे, और अगर उन नस्लों को अगर हम सही तरह से पॉलिश करेंगे तो हम इस मुल्क व कौम के लिए बहुत सारा कारआमद मुफाद इकट्ठा कर सकते हैं। अब आइडियल स्टूडेंट्स कौन होते हैं वो बनाना लाजमी है। आइडियल स्टूडेंट्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि अगर कोई समझता है कि जिसने टॉप किया वो आइडियल है, गलत। कोई समझता है जिसको किताबें सारी आती हैं वो आइडियल, गलत। कोई समझता है जिसने 100/100 मार्क्स लिए, पूरे नंबर ले लिए, वो लाइक है और वो कामयाब है, आइडियल है, गलत। बल्कि हमारा आइडियल स्टूडेंट वो होते हैं जिसके अंदर इस दुनियावी तालीम के साथ साथ शऊर व तरबियत व इखलाक के साथ साथ इस्लामी तरबियत भी हो। अब दो तरह की तालीम होती है, एक होती है दुनियावी तालीम और एक होती है दीनी तालीम। अब जिस स्टूडेंट ने सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करके कामयाबी समझी तो वो बिल्कुल नाकाम रहा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कामयाबी दीन में है और ये दीन हमारी ज़िंदगी में मेहनत से आएगा, और ये मेहनत इस्लामी तौर तरीक़ों पर चलने से है कि जिस तरीक़ों को मेरे नबी ने बताया उस तरीक़ों पे चलने में कामयाबी, और जिस तरीक़ों से मेरे नबी ने मना फरमाया उस तरीक़ों पर चल के नाकामी है। अब जो स्टूडेंट दीन को, कुरान और हदीस को, तर्जुमा तफसीर को पढ़ता है, सीखता है, अपनी अमली ज़िंदगी में उसको इख्तियार करता है तो वो कामयाब है। मसलन एक स्टूडेंट्स का दीन कितना है, एक स्टूडेंट्स अगर सारी ज़िंदगी का घर से नहीं निकल सकता कोई मसला नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट का असल दिन ये है कि वो सही मायनों में अपनी किताबें पढ़े, कोई मसला नहीं, अपने तालीम को, अपने टेस्टों को, अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से तैयार करे, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो दीनी तरीक़ों को फॉलो करे, जैसे 5 गाना नमाज अदा करना, कुरान और पाक को तर्जमे और तफसीर से पढ़ना, माँ बाप के दरमियान में बैठने की तमीज़ और शऊर उनकी खिदमत करना, दोस्तों में अच्छा और इंसानियत और इखलाक वाला दर्स देना। अब जो इन तरीक़ों को साथ लेके चलता है वो कामयाब है। सिर्फ़ दुनिया की तालीम को फॉलो करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन सब तरीक़ों को साथ लेके चलना है। मसलन कैसे, नमाज का टाइम हो गया, आप छोड़ दो दुनिया की तालीम, कहीं नहीं जाती, आपका टेस्ट कहीं नहीं जाता, आप आके तैयार कर सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ के आएँ। माँ बाप ने आवाज़ दे दी, आप जाएं, उनकी बात को सुने, छोड़ दे दुनियावी तालीम। आपका टेस्ट ज़्यादा कीमती नहीं है, आपके माँ बाप का आपको बुलाना कीमती है। आप वहाँ जाएं, उनकी बात को सुने, वापस आ जाएँ, टेस्ट तैयार करें। जब आप दीन और दुनियावी तालीम की ये लिटरेचर, ये बुक्स, ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ दीन की तालीम को भी चलाते हैं, अमली ज़िंदगी में अपनाते हैं,
अमली ज़िंदगी में अपनाने से मुराद शऊर और तरबियत रखते हैं, तब वो कामयाब तालीम है, वो आइडियल स्टूडेंट है। क्योंकि जो दीन के साथ दुनिया को, दुनिया के साथ दीन को, जो दोनों को चलाता है, तो सिर्फ वो आइडियल स्टूडेंट है। इसके साथ साथ अब ये तो हो गया दीन को फॉलो करने वाले सबसे मेजर, बेसिक, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी फैक्टर। अब और कैसे कामयाब हो सकता है वो आइडियल स्टूडेंट? आइडियल स्टूडेंट की दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि वो अपने काम को कभी पेंडिंग ना करे, अगले दिन पे ना छोड़े। कामयाब तारीख लोगों की तारीख उठा के देखें, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टॉप किए हैं, उनकी तारीख उठा के देखें, तो वो ज़्यादा पढ़ने से कभी कामयाब नहीं हुए, ज़्यादा पढ़ने से कभी उन्होंने टॉप नहीं किया। एक एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ना आपके टॉप करने की निशानी नहीं है, बल्कि आपके टॉप करने की निशानी ये है कि जो आपको आज का काम मिला है, अगर वो आज ही कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, आपको टेस्ट तैयार हो जाते हैं, आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक काम आज का मिला है, अगर वो आज का काम अगर आप आज ही कर लेते हैं तो जल्दी कर लेते हैं। मसलन आपके लेक्चर जो टीचर ने पढ़ाया और आपकी सेल्फ स्टडी जो आपने तैयार किया, इन दोनों में जितना टाइम ड्यूरेशन कम से कम होता जाएगा, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई होती जाएगी और आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। कैसे? एक लेक्चर आपने लिया शाम को 4 बजे बिलफर्ज, अब 4 बजे के बाद 5 बजे या 6 बजे आप फ्री हो जाते हैं, तमाम तरह क्लासेस से घर चले जाते हैं या कुछ भी करते हैं, फ्री रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगर वो लेक्चर जितनी जल्दी आप 6 बजे पढ़ लेते हैं तो वो लेक्चर 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप रात को 10 बजे पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगले दिन पढ़ते हैं तो फिर वो आपको आधा घंटे, पौना घंटे में तैयार होगा। एक हफ्ते बाद पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटे में तैयार होगा। 1 महीने बाद पढ़ते हैं तो आपको तैयार ही नहीं होगा। इसीलिए जो स्टूडेंट नाकाम होते हैं तो उनकी बड़ी वजह ये है कि वो उस दिन का काम पेंडिंग छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा खैर हो जाएगा, और वही स्टूडेंट नाकाम हो जाते हैं। जब आप थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, थोड़े टाइम में कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब एक काम आप 5 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट में कर सकते हैं, तो उस काम को 1-1 घंटे में क्यों करते हैं भाई? उसी दिन करें तो 10 मिनट में तैयार हो जाता है लेक्चर। जब आप महीने बाद तैयार करते हैं तो 2-2 घंटे लगाने पड़ते हैं। तो आप एक काम अगर जल्दी टाइम में कर सकते हैं तो उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करते हैं आप अपना? अच्छा, जितने भी CSP ऑफिसर बने हैं या ज़्यादातर लोग जो कामयाब, जिनकी तारीखें बोलती हैं, जैसे हाफिजाबाद से एक फ़ीमेल स्टूडेंट वो ओवरऑल टॉपर रही है। अच्छा, ऐसे ही KP के साइड से 5 बहनें CSP ऑफिसर रही है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे आप डॉक्टरों की हिस्ट्री उठा के देख लें तो उन तमाम तरह तारीखों में ना उन्होंने अपने इंटरव्यू में या उनकी हिस्ट्री में एक बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात क्या थी कि वो जो थोड़ा काम होता था या ज़्यादा होता था तो वो उसी दिन करते थे, उसी टाइम पे करते थे। अपने दिन को, अपनी रात को नहीं गुजार पाते थे जब तक कि वो काम उनका मुकम्मल ना हो जाए। अगर उनके घर में कोई मेहमान, कोई और मसाइल, कोई और बारिश, आंधी तूफ़ान, कोई भी मसाइल आए तो उन्होंने अपनी तालीम में से टाइम को नहीं माइनस किया, बल्कि उस मेहमानों को भी टाइम दिया और अपनी नींद की कुर्बानी दे के अपने वर्क को तैयार किया। अब अपनी नींद की कुर्बानी दे के वर्क तैयार किया, लेकिन अगले दिन पे काम नहीं जाने दिया। जब आपका काम अगले दिन तक नहीं जाता तो ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो जाते। आप थोड़ा कर ले, अच्छी कर ले। हमारे मुआशरे में मसला क्या है स्टूडेंट का कि वो क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। क्वांटिटी ये सारी किताबें आती हों लेकिन आता कुछ भी ना हो। क्वालिटी ये है कि एक लेसन का, एक चैप्टर का एक हेडिंग पढ़ी है लेकिन उसका वो अच्छे तरीके से आता है, और अगर वो उसको अच्छे तरीके से आता है तो इसका मतलब ये कामयाबी की इलामत है। वो अच्छे तरीके से टॉप कर सकते हैं, वो नंबर ले सकते हैं, वो पोजीशन ले सकते हैं, वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट कामयाब नहीं होता। इसके साथ साथ जो और मसाइल हैं हमारे स्टूडेंट के, वो घर की कम्प्लिकेशन है, ख़ानदान की तवक्कुआत हैं, फैमिली की डिस्टर्बेंस है। अब वो जो फैमिली की डिस्टर्बेंस है, वो जो ख़ानदान की तवक्कुआत हैं, वो जो मुआशरे की तरबियत है, ये जो सारे के सारे मामलात हैं, अब अगर उस फैमिली को साथ लेके चले, अब अगर उन चीज़ों को साथ लेके चले,
अब अगर एक मिसाल है कि वो फैमिली की कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज़ करे, ख़ानदान की तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा होती हैं। आप अपने मुताबिक 10% पे चलते हैं, ख़ानदान आपको 90% पे देख रहा होता है। तो भाई आपने भी थोड़ा सा ढीठपन का मुजाहिरा करना है। आपने ख़ानदान की तवक्कुआत को, अपने सर्कमस्टांसिस को देखना होता है। मसलन एक बंदे को पूरा ख़ानदान मिल के कहते हैं डॉक्टर बनेगा, स्टूडेंट के अंदर काबिलियत सिंपल FA की भी नहीं है, तो उसने खाक डॉक्टर बनना है। फिर होता क्या है, हमने ज़बरदस्ती उसको बायो रुखवा दी, वो स्टूडेंट फेल हो जाता है। हम कहते हैं कोई मसला दोबारा पढ़ ले, अगले साल रिपीट कर ले, वो फिर से फेल हो जाता है। 3-4 मरतबा फेल होने के बाद वो स्टूडेंट अपनी तालीम को छोड़ देता है। अब वो स्टूडेंट जो BA FA करके अगर वो स्टूडेंट कामयाब हो सकता था, तो वो उस कंडीशन के अंदर उस स्टूडेंट ने कामयाबी के बजाय अपने आप को नाकामी का सहारा लिया। तो ये जो असल वजह है, ये नाकामी की वजह है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार यही है कि आप जो मसाइल हैं उसको मिनिमाइज़ कर दें, आपकी जो उलझने हैं उसको मिनिमाइज़ कर दें, आपकी जो परेशानियाँ हैं उसको मिनिमाइज़ कर दें। जब आप उलझनों और मसाइल को कम से कम करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। दूसरा, आप अपना स्टूडेंट्स, आइडियल स्टूडेंट कौन होता है? अब मैं जो खासियत बताने लगा हूँ वो सबसे ज़्यादा बेस्ट खासियत है, और अगर ये खासियत स्टूडेंट में है तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ वो नाकाम नहीं हो सकता। और वो खासियत है कि विज़न सेट करना। हमारे मुआशरे में हमारे स्टूडेंट का विज़न ही सेट नहीं होता। मसलन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आता है BSc का या FSc का, स्टूडेंट आगे टीचर्स को मुबारकबाद देते हैं, लेते फिर पूछते हैं हमने आगे क्या करना है। और भाई तुम्हें 14 साल तालीम, 12 साल तालीम में यही नहीं पता चला कि तुमने करना क्या, तुमने बनना क्या है, तो किस लिए तालीम का ठेका उठा के तालीम के ठेकेदार बने हुए हैं? बच्चे का विज़न उसकी छोटी उम्र में एडजस्ट होता है, 4वीं-5वीं क्लास के अंदर उसका विज़न एडजस्ट होता है। उस उम्र के अंदर बच्चे को पता होना चाहिए कि मैंने क्या बनना है। वो अपनी डायरेक्शन, अपने रास्ते खुद क्रिएट करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स का विज़न ही क्रिएट नहीं करते, हम नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं और किताबों का एक्स्ट्रा बोझ लोड करके हम उसको कामयाब समझते हैं। मुझे ये बताएं, एक 3 साल का बच्चा 5 किलो का बस्ता जब ले के स्कूल की तरफ जाता है, सारे रास्ते रोता है, कहता है मैं नहीं जाता। उसके बाद ज़बरदस्ती उसको स्कूल के अंदर भेज दिया जाता है। वो रोने पीटने की वजह से उसके दिमाग में खौफ मुसल्लत हो गया, पैशन मारा गया। अब जिस दिमाग में खौफ मुसल्लत हो जाए, पैशन मारा जाए, तो उस स्टूडेंट ने क्या कामयाब होना है? कामयाब होना चाहते हैं तो पैशन को डेवलप दें, नाकाम होना चाहते हैं खौफ को अपने दिमाग में अंडेल दें। हमारे मुआशरे में तालीम के नाम पे हाउ है, जबकि तालीम दुनिया का सबसे आसान काम है। तालीम वो चीज़ है, बुक्स को याद करना आप बैठ के, लेट के, चल के, फिर के हर तरह से याद कर सकते हैं। हत्ता कि आप घर का एक छोटा सा काम भी हर तरह से नहीं कर सकते। मतलब अगर एक औरत ने, एक फीमेल ने, एक स्टूडेंट ने घर के अंदर झाड़ू भी देनी है तो उसको पूरा बॉडी लेके साथ जानी पड़ती है, जबकि किताब पढ़ने के लिए वो बैठ के, लेट के हर तरह से पढ़ सकती है, पढ़ सकता है कोई भी स्टूडेंट है वो। इसीलिए तालीम को ना आप खौफ का नाम ना दें, बल्कि तालीम को आप पैशन का नाम दें। आप अपने आप की चोरी ना करें। चोरी क्या होती है? अपने आप की मुजरिम ना बने। क्या होता है मुजरिम बनना अपने आप का? मिसाल के तौर पर कोई देखे या ना देखे, आपने किताबें छोड़ दी और इखलास किया अपने आप के साथ। अपने आप के साथ एज ए स्टूडेंट इखलास ये होता है कि आपको कोई देखे या ना देखे, आपको माँ बाप ने देखते, उस्ताद ने पूछते, कोई भी नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद आप किताबें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप कामयाब होना चाहते हैं, इसका मतलब आप में पैशन है। कामयाब स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी पहचान क्या होती है? वो अपनी मेहनत से पढ़ते हैं। नाकाम स्टूडेंट की पहचान क्या होती है? वो उस्ताद के कहने से या वालिदैन के कहने से या मुआशरे के कहने से या अंकल आंटी के कहने से पढ़ते हैं। अब अगर कामयाब होना चाहते तो अपने पैशन को इन्वॉल्व कर दें। जब आप खुद से पढ़ते हैं, अपने शौक़ से पढ़ते हैं, तो आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, टॉप कर देते हैं और आप इजीली अपने कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं। इसीलिए जब आप इन चीज़ों पे चलते हैं, टारगेट एडजस्ट करें, अपना घर के मसाइल को मिनिमाइज कर दें, अपनी नींद को कुर्बानी देना सीखें, अपनी अखलाकियात और दीन को फॉलो करें, नमाज रोज़े के पाबंद रहें आप। ये असल तालीम है। तालीम में अगर शऊर और तरबियत डाल दे तो तालीम मुकम्मल बन जाती है, और अगर तालीम में से अगर शऊर और तरबियत निकाल दें तो तालीम ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें ऐसी तालीम हासिल ना करें जो खोखला बनाती है, बल्कि आप ऐसी तालीम हासिल करें जिसमें इंसानियत आती है। अगर आप इंसानियत वाली तालीम हासिल करेंगे, मुझे उम्मीद है आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। खुदा
पहले इंसान बने, तालीम आती रहती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।